अस्सलाम वालेकुम डियर नाजरीन, आप सबको अपने चैनल हेल्थ टाइम्स बाय डॉक्टर स्मैग में खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर सैयद महबूब अहमद गिलानी। आज हम बात करेंगे रमज़ान के महीने में डाइट प्लान की। रमज़ान के महीने में जैसे हम अपनी इबादतों के ज़रिए अपने गुनाहों को कम कर सकते हैं, रूहानी तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा सेहतयाब हो सकते हैं, ऐसे ही रमज़ान के महीने के अंदर हम डाइट प्लान करके एक अच्छी डाइट के ज़रिए हेल्दी तरीके के साथ स्लिम एंड स्मार्ट हो सकते हैं, ताकि आने वाली ईद के ऊपर हम खूबसूरत और स्मार्ट नज़र आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम, और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्थ टाइम्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हर कोई अपने बढ़े हुए वज़न की वजह से बहुत परेशान है, वज़न कम करना चाहता है। अपने वज़न कम करने के ऊपर स्लिमिंग सेंटर ज्वाइन करता है, एक्सरसाइजेस करता है, डाइट प्लान करता है और बहुत सारे पैसे खर्च करता है अद्वियात के ऊपर। तो कुदरत की तरफ से रमज़ान का महीना हमारे लिए एक तोहफ़ा है और इस तोहफ़े से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, और वो फ़ायदा हम कैसे उठा सकते हैं, इसी को हम आज डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, बड़े सादा से असूल हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो आप इस डाइट प्लान के साथ आप अपनी जिल्द में चमक पैदा कर सकते हैं, बालों को घने और खुशगवार कर सकते हैं और अपने वज़न को भी कम कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में जो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा वो है दूध और खजूर। दूध और खजूर को अपनी सहरी का और अपनी इफ्तारी का ख़ास हिस्सा बनाइए, क्योंकि दूध और खजूर इंतहाई तवानाई आपको मुहैया करती है और आपकी स्किन को बहुत रोशन बनाती है, बालों को घना चमकदार करती है। इसके साथ खजूर है। आप इफ्तारी में भी खजूर का और दूध का इस्तेमाल कीजिए, बल्कि रोज़े की इफ्तारी कीजिए खजूर से, सुन्नत भी अदा होगी और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी तरह सहरी के अंदर भी दूध और खजूर का इस्तेमाल कीजिए। अब बाज़ लोग कहते हैं कि सहरी में अगर खजूर का इस्तेमाल करें तो इससे बहुत प्यास लगती है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप सहरी में भी खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं और दूध का साथ इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ इफ्तारी के अंदर जो हमारा दस्तरख़ान होता है, हमारा दस्तरख़ान जिस बंदे की जो माली हैसियत होती है उसके मुताबिक वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़ूबसूरत तरीके से अपने दस्तरख़ान को सजाता है। उसके अंदर वो मुख्तलिफ़ फ्रूट चाट्स रखता है और सादी चाट रखता है, पकौड़े बनाता है, समोसे बनाता है, रोल बनाता है, चिकन की आइटम्स बनाता है, बीफ की, मटन की टिक्कास बनाता है। अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक लोग ये सारे एहतमाम करते हैं। तो मुझे आपसे सिर्फ ये कहना है कि इस दस्तरख़ान के अंदर से जितनी तली हुई चीज़ें हैं उन सब को आप माइनस कर दीजिए। आप पकौड़े, समोसे, ये चीज़ें खाने से दिन भर जो आप भूखे रहते हैं, 30 दिन मुसलसल रहते हैं, इससे रूहानी तौर पे तो आप मजबूत होते हैं। अब मगर आपके जिस्म में से बहुत सारे फासिद मादों का अखराज हो जाता है और आप हेल्दी और स्मार्ट हो जाते हैं। तो आप ये तली हुई चीज़ें जब इस्तेमाल करेंगे तो इन तली हुई चीज़ों के इस्तेमाल करने से वो अफादियत आप खो देंगे और आप अपना वज़न भी कम नहीं कर सकेंगे और जिस्म में जो फासिद मादे हैं उनको भी आप ख़त्म नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए अपनी इफ्तारी के अंदर ये जितनी तली हुई आइटम्स हैं इनका आप मुकम्मल इस्तेमाल बंद कर दीजिए। इसके साथ साथ बाज़ लोग पिज़्ज़ा वग़ैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका भी इस्तेमाल आप मत कीजिए, बल्कि फ्रूट्स का इस्तेमाल कीजिए। फ्रूट चाट की सूरत में हम खा सकते हैं, फ्रूट की सूरत में हम खा सकते हैं, सेपरेट फ्रूट खा सकते हैं। तो ये फ्रूट खाने से हमें अब बहुत सारे इसके हमें फ़ायदे हैं, इसके हमें बहुत सारी जो हमें ज़रूरत होती है, यानी मादनियात इससे हमें मिलती हैं। इसमें हमें कैल्शियम मिलता है, जिंक मिलता है, इससे हमें बहुत सारी चीज़ें, विटामिन्स मिलते हैं, इससे हमें हमारी ज़रूरियात पूरी होती हैं। हमें फ़ाइबर मिलता है। उसके एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इन चीज़ों के इस्तेमाल से आपका मेटाबॉलिज्म फ़ास्ट हो जाएगा और आप के पतला होने में, स्मार्ट होने में बहुत मावन मददगार साबित होगा। और देखते ही देखते आपके जिस्म से जो एक्स्ट्रा फ़ैट है, फालतू चर्बी है, उसका इखराज हो जाएगा, वो यूज़ हो जाएगी और आप एक ख़ूबसूरत तरीके के साथ, एक हेल्दी तरीके के साथ स्लिम एंड स्मार्ट हो जाएंगे।
अच्छा जी, जहाँ तक मशरूबात की बात है तो बाद लोग इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इफ्तारी में मशरूबात इस्तेमाल करते हैं। कुछ हमारे रवायती मशरूब हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ हमारे ऐसे मशरूब हैं जिन्हें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कोक, पेप्सी वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रिंक्स हैं, सिमुलेटेड ड्रिंक्स हैं, जिनको हम एनर्जी ड्रिंक वगैरह भी बाज़ लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें सख्त नुकसानदेह हैं, इनको आप बिल्कुल मत इस्तेमाल कीजिए। बल्कि मैं आपसे कहूँगा कि ये जो उनसे रवायती मशरूबात हम इस्तेमाल करते हैं, सुर्ख़ मशरूबात, इनका भी इस्तेमाल कम से कम किया जाए। बल्कि इसके अगेंस्ट अगर किया भी जाए तो थोड़ा सा किया जाए, ज़्यादा ना किया जाए। और इसके साथ साथ दूध का इस्तेमाल, जिसको हमने पहले कहा है, उसका इस्तेमाल किया जाए। दूध का, खजूर का और फ्रूट्स के इस्तेमाल को बढ़ा दें, आप जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ा दें। तली हुई चीज़ों को, पकी हुई चीज़ों को जितना आप कम कर सकें उतना आप उसको अपनी डाइट में से कम कर दें। और ये मशरूबात जो हैं, इनमें जितने ये मसनूई मशरूबात हैं इनसे आप जान छुड़वाएं, और जो फलों के मशरूब हैं उनको आप इस्तेमाल करें, और दूध का आप इस्तेमाल करें। इस सिलसिले में एक बात का ध्यान रखिए, गर्मियों का स्टार्ट हो रहा है, हर तरफ एक कोरोना की वबा भी फैली हुई है, जिससे लोग एक इन्फेक्शन का शिकार हैं, एक मर्ज़ का शिकार हैं। तो आप जो ड्रिंक यूज़ करेंगे उसको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा वो आपके गले को ख़राब करेगा और आपके लिए परेशानी बन सकती है। अगरचे आपको कोरोना हो या ना हो, लेकिन आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाएगी, क्योंकि जिन लोगों का गला ख़राब है, खांसी है या बुखार है, किसी भी वजह से होता है, लोग उनसे अवॉइड करते हैं। और वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग का हमें ख्याल रखना चाहिए। अब बात करेंगे हम इसके साथ सहरी की। सहरी के अंदर रूटीन ये है, मोटे मोटे तेल के उसमें तेल में पके हुए, घी में पके हुए पराठे हम खाते हैं और समझते हैं कि इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो यकीन रखें कि इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ये आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। लिहाजा अपने सहरी के अंदर आप इन पराठों का बाइकाट कर दीजिए और पतली बारीक चपातियाँ बनवाइए, रोटियाँ बनवाइए, और हल्के मसाले के साथ उसका शोरबा बनवा के उस शोरबे के साथ आप इसको इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा चावलों का इस्तेमाल आप सहरी में बिल्कुल मत कीजिए। इसी के साथ साथ बादी खाने, अंडे, पाए, निहारी, इस किस्म की चीज़ों से भी आप इज्तनाब कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके जिस्म के लिए तो नुकसानदेह हैं, मगर उसके साथ साथ आपको प्यास लगाएंगी, आपकी प्यास को बढ़ाएंगी। अलबत्ता आप सहरी के अंदर दही का इस्तेमाल करें। दही आपके मैदे के लिए भी अच्छी है, आपको प्यास से भी बचाएगी और आपकी जिस्मानी ज़रूरियात को भी पूरी करेगी। तो दही के इस्तेमाल को आप सहरी के अंदर लेके आएँ, यानी कि दही, चपाती, सादी रोटी और हल्के मसाले वाले सालन का इस्तेमाल कीजिए, और दही का उसके साथ इस्तेमाल कीजिए। अंडों का, पराठों का, निहारी का, पायों का, बादी खानों का और इस तरह की मुरगन ग़ज़ाओं से अपने आप को सहरी में बचाएं। इसी के साथ साथ मैंने आपसे कहा था कि सहरी में दूध का इस्तेमाल लाजमी कीजिए, खजूर का कीजिए। खजूर नहीं करना चाहते बाज़ लोग तो मत करें, लेकिन दूध का इस्तेमाल लाजमी करें। इससे आपकी तबीयत सारा दिन हशाश बशाश रहेगी और आपकी जिस्मानी ज़रूरियात भी पूरी होंगी। तो नाज़रीन, ये आज का जो वीडियो था, ये इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी डाइट प्लान नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपको एक खाने की एक तरतीब बताई गई है। इस तरतीब को सामने रख के आप रमज़ान के रोज़े गुजार लीजिए और नतीजा आपके सामने आ जाएगा। एक आखिरी बात जो रह गई है वो ये है कि पहले हम इफ्तारी करते हैं, इफ्तारी के बाद रात का खाना खाते हैं, रात के खाने के बाद सहरी खाते हैं। तो इसमें से एक चीज़ को आपको स्किप करना होगा। जो आप इफ्तारी करते हैं, आपने जो खाना है खाने में वो इफ्तारी के वक़्त आप उसी वक़्त ही खा लीजिए और उसके बाद अपने मैदे को रेस्ट दीजिए। सुबह को नमाज के बाद हल्की सी वॉक कीजिए, आपकी तबीयत हशाश बशाश रहेगी, हेल्दी रहेंगे, स्मार्ट रहेंगे और हमें अपनी दुआओं में आप याद रखेंगे। इसके साथ साथ आपसे ये कहेंगे कि ये आप हमारी वीडियो देख रहे थे, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना ना भूलिए और कमेंट लाजमी कीजिएगा। मुझे अपने होस्ट डॉक्टर सैयद महबूब अहमद गिलानी को इजाज़त दीजिए। आप सब हजरात का हमारी आज की इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।